जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा श्रीराम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की बात करते हैं कन्या राशि की। शनि महाराज 15 नवंबर को वक्री हो रहे हैं। शनि कन्या राशि के लिए योग कारक है। मित्र है कन्या राशि का, कैसा परिणाम देगा इनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, इसी के ऊपर आज की थीम है। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल पुश आइकन उसको ऑन करें, लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है उसको शेयर अवश्य करें, ऐसा हमारा नम्र निवेदन है आपसे। प्रोग्राम देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने कन्या राशि का चार्ट बना हुआ है। कन्या राशि बुध के स्वामित्व वाली राशि है और बुध के मित्र हैं शनि, परम मित्र हैं। शनि महाराज 15 नवंबर 2024 को गोचर करेंगे छठे भाव में। ग्रहों की स्थिति आपको बता देते हैं कि कन्या राशि के अंदर केतु महाराज विराजमान है। सूर्य सेकंड हाउस में तुला राशि में है। बुध शुक्र की युति तीसरे भाव में है। शनि छठे भाव में बैठे हैं। राहु सप्तम भाव में है और बृहस्पति भाग्य के अंदर बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति है आपके सामने, ये ग्रहों की हमने आपको बताई। बात करते हैं कि जब शनि महाराज 29 जून 2024 में वक्री हुए थे छठे भाव के अंदर कन्या राशि से, बहुत ही योगकारक ग्रह हैं। जब वक्री हुए तो हालांकि वक्री होने से पहले कन्या राशि के ऊपर समय अच्छा चल रहा था। जनवरी 2023 से कन्या राशि के ऊपर समय ठीक था। शनि की पूर्ण कृपा दृष्टि थी। शनि यहाँ दो भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव छठे भाव के। लेकिन जैसे ही 29 जून 2024 को शनि वक्री हुए, कन्या राशि के सामने परेशानियां आनी शुरू हो गई। सिर पे कर्जा चढ़ गया, दुश्मनों ने पीछा नहीं छोड़ा और छोटी मोटी शरीर में बीमारी लग गई, जिसकी वजह से इनको परेशानी उठानी पड़ी। नौकरी में इनको दिक्कत आई, या तो छूट गई, नहीं तो वहाँ ऑफिस में इनको परेशानी पैदा हुई। इनके सीनियर हैं, उनसे इनका सही तालमेल नहीं बन पाया, काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया, सिर पर कर्जा चढ़ गया, घर के सुख में कमी आई, माता के स्वास्थ्य में कमी आई, संतान से कष्ट पैदा हुआ, संतान को माँ बाप से कष्ट पैदा हुआ, शिक्षा में गड़बड़ हुई, शिक्षा पूरी नहीं हो पाई इनकी, और व्यापार में इनको लाभ नहीं हुआ। पति पत्नी के अंदर वैचारिक मतभेद पैदा हुआ, दूरी बनी, प्यार कम हुआ, विवाह शादी के जो बंधन थे उनमें अच्छा लाभ नहीं हुआ। बच्चों के रिश्ते की बात करते लेकिन रिश्ता पूरा नहीं हुआ, बात नहीं बनी। कई सारी परेशानी कन्या राशि वालों के सामने 29 जून 2024 से आनी शुरू हुई। भाग्य ने साथ नहीं दिया। जब भाग्य साथ नहीं देता तो सारी जो मनोकामना होती हैं कोई पूरी नहीं होती है। शास्त्र क्या कहते हैं? भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। शास्त्र कहता है हमेशा भाग्य फलता है, और जब भाग्य नहीं फलता तो ना आपकी विद्या काम आती है, ना बुद्धि काम आती है आपकी, ना आपकी मेहनत काम आती है। तो 29 जून से भाग्य ने आपको सपोर्ट नहीं किया। अब बात करते हैं कि शनि 15 नवंबर को वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो कन्या राशि के लिए क्या क्या परिणाम लेके आए, इसी मुद्दे पर बात करेंगे आपसे। शनि छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव में बैठ करके एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। देखिए, जब कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाता है और वो 6, 8, 12 भाव से कोई संबंध बनाता है तो उसका विपरीत योग राजयोग बनता है, जो बहुत ही शानदार होता है, जो सामान्य राजयोग से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है।
और शनि वैसे भी कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, और कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। पंचमेश बनते हैं, विद्या बुद्धि भाव के स्वामी बनते हैं, और छठवें भाव के स्वामी बनते हैं। तो दोनों भावों के स्वामी बनने से ये योग कारक ग्रह माने जाएंगे। छठे भाव में बैठ के शनि ने जो विपरीत राजयोग का निर्माण किया था, 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक उस राजयोग ने, जो विपरीत राजयोग बना, उसने उसको फायदा नहीं दिया। उल्टा हर काम में उन्होंने रुकावट आई। प्रॉपर्टी लेनी थी, कोई वाहन लेना था, नहीं ले पाए। कहीं न कहीं परेशानी आपको हर कदम पे परेशानी आपके सामने 29 जून से लेकर के, और अब शुरू है 15 मई तक, नवंबर तक परेशानी आपके सामने शुरू है। 15 नवंबर को शनि महाराज जैसे ही वक्र अवस्था को त्यागेंगे, टेढ़ी अवस्था को त्यागेंगे, उसके बाद जैसे ही ये सीधी साल चलने शुरू होंगे, तो आपके लिए क्या क्या लाभ लाएंगे, क्या क्या सुख देंगे, क्या क्या आपके लिए राजयोग के द्वारा सुख प्रदान करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको देंगे, उसके बारे में पूरा विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। प्रोग्राम को मतलब पूरा देखना है, अंत तक देखना है, अंत में आपको उस उपाय बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शनि 2 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गया था, 2 अक्टूबर 2024 को। इधर राहु भी शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उत्तरा भाग में। दोनों ग्रहों के अंदर नक्षत्र परिवर्तन का योग बना हुआ है। कोई भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है, उदय होता है, अस्त होता है, बकरी होता है, मार्गी होता है, उच्च का होता है या नीच का होता है, तो जिसकी वो कुंडली है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, कोई भी ग्रह हो। अब शनि जब बकरी हुआ, हमने पीछे शनि के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाया, आप हमारी वीडियो देखिए, हर राशि की वीडियो है। तो बकरी होने की अवस्था में आपको क्या क्या उसमें नुकसान देने की कोशिश करेगा, ये सारी बातें आपके सामने पहले भी आ चुकी हैं। अभी भी मैंने आपको बताया शनि ने आपको क्या क्या दिया बकर अवस्था में, लेकिन हम मार्गी अवस्था में आपको क्या क्या देंगे ये भी आपको बता दें। राहु और शनि में आपस में नक्षत्र परिवर्तन है। 3 अक्टूबर को शनि राहु के नक्षत्र दिशा में गोचर करेगा। अब ये देखते हैं कि 15 नवंबर के बाद आपका कौन कौन सा भाग एक्टिव होगा और आपको वो क्या क्या परिणाम देगा। इधर बृहस्पति भी 8 अक्टूबर को बकरी हो गए। बृहस्पति चौथे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी बनकर भाग्य में बैठे हुए हैं, ये बकरी हो गए। तो अब क्या होगा, पहली बार शनि यहाँ बकरी से मार्गी होंगे, ये भाव हमारा 6वां भाव एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही 6वां भाव एक्टिव होगा उसके साथ 5वां भाव भी एक्टिव हो जाएगा। बृहस्पति बकरी हो रहे हैं, बृहस्पति के घर में राहु बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं बृहस्पति के घर में राहु का गोचर चल रहा है। तो राहु का अपना कोई घर नहीं होता है। राहु जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रह के भाव में बैठता है, उस ग्रह जैसा, उस भाव जैसा परिणाम देता है। तो राहु यहाँ परिणाम देंगे बृहस्पति जैसे, बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, और इधर शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो शनि जैसा परिणाम देगा। शनि योग कारक ग्रह कन्या राशि के लिए। तो 15 नवंबर के बाद में राहु और शनि और बृहस्पति तीनों ही ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम देने की कोशिश करेंगे। इधर बृहस्पति भी बकरी अवस्था में है, बकरी अवस्था में है, तो ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जब इनका भाव, यहाँ का भी ये प्रभाव देंगे, यहाँ का प्रभाव देंगे, यहाँ का प्रभाव देंगे, यहाँ का प्रभाव देंगे। तो यहाँ का बृहस्पति के द्वारा प्रभाव मिलेगा, यहाँ का राहु के द्वारा मिलेगा, यहाँ का बृहस्पति के द्वारा मिलेगा। 1 चौथा भाव, 5वां भाव, 6वां, 7वां और 9वां भाव, ये 5 भाव आपके एक्टिव हो जाते हैं 15 नवंबर के बाद। अब ये पांचों भाव किस किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं और कौन कौन सी चीज़ आपको ये देंगे। देखिए, चतुर्थ भाव से देखते हैं भूमि, चाहे वो कृषि योग्य भूमि है, चाहे मकान बनाने वाली भूमि है, मकान बना हुआ हो या बनाना हो। वाहन देखते हैं, माता का सुख देखते हैं, घर का सुख देखते हैं। तो चतुर्थ भाव से हम ये सब चीज़ें देखते हैं। चतुर्थ भाव जनता का भाव भी होता है कि जनता आपका कितना मान सम्मान करेगी, जनता के भाव में आप कितना लोगों की पसंद आते हैं। तो चतुर्थ भाव जब जागृत होगा तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको लाभ देगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, शेयर मार्केट का होता है, लॉटरी का, सट्टे का, इनका भी भाव माना जाता है। और ये हमारे पिछले जन्म के जो हम कर्म करके आए हैं
उन कर्मों का भाव ही माना जाता है। और ये हमारा निर्णय का भी भाव होता है पंचम भाव, कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमारे कितने सही होंगे, उसके बारे में भी हम पंचम भाव से जानते हैं। अब पंचम भाव के जो स्वामी शनि हैं, शनि ने इस भाव को एक्टिव कर दिया। जब पंचम भाव एक्टिव हो जाता है तो संतान से आपको सुख मिलेगा। अगर आप संतान नहीं है आपके, संतान की आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये 15 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत उत्तम है। प्लानिंग कर सकते हैं, संतान आपको होगी, अच्छी संतान प्राप्त होगी आपको। शनि के बारे में एक कहावत और है कि शनि वैसे तो आमतौर पर देखिए पाप ग्रह, लेकिन पाप ग्रह जब अपनी राशि में बैठता है तो अशुभ की जगह वो शुभ प्रभाव देता है। तो शनि यहाँ अपनी राशि में, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि की मूर्त कौन राशि है, तो इस भाव में बैठ के शनि शुभ प्रभाव देंगे। यहाँ के स्वामी तो यहाँ भी आपको शुभ प्रभाव देंगे। आप जो भी निर्णय करेंगे अपने भविष्य के बारे में, जो कुछ भी आप सोचेंगे और सोचने के बाद उस काम को करेंगे, वो काम आपके सफलता की मंजिल पर पहुँचेगा, ऐसा हम कह सकते हैं ग्रह गोचर के हिसाब से। शेयर मार्केट में अगर डील करते हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको अच्छा बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि शनि का घर है और नीच का मंगल यहाँ देख रहा है, और मंगल अष्टम भाव को स्वामी बनता है, और मंगल के ऊपर शनि की विपरीत जो राजयोग बना रहा है उसकी दृष्टि आ रही है मंगल के घर के ऊपर। तो मंगल भी आपको यहाँ लाभ देंगे, शेयर मार्केट का लाभ देंगे। जो लोग इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, जो कंप्यूटर का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय है। जो लोग ईंट भट्टा चलाते हैं या रेस्टोरेंट का काम करते हैं, किसी प्रकार के खाने पीने के सामान का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, मकान बनाने का, बेचने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसको सप्लाई का काम करते हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि ये जो शनि का जो समय है ये 30 साल के बाद आया है। 30 साल की तपस्या जो कन्या राशि वालों की थी उसका परिणाम इनको देने के लिए आया है। यहाँ पर जो शनि बैठा है ये 30 साल के बाद आया है। 30 साल पहले 2024 चल रहा है, इससे 30 साल पहले के 93-94 में यहाँ पर शनि की उपस्थिति थी, उसके 30 साल बाद आया है और आगे भी 30 साल के बाद आएगा। अब ये नहीं कह सकते 30 साल तक हम रहें दुनिया में ना रहें, आप हैं या ना हैं, लेकिन ये शनि की जो स्थिति आपको बता रहे हैं 30 साल के बाद आया है। तो कन्या राशि वालों का जो 30 साल की तपस्या थी अपने ज़िंदगी के, अपने कैरियर के, घर परिवार के बारे में, उस सारी तपस्या को सफल करने के लिए, सारी तपस्या का फल देने के लिए शनि महाराज 30 साल के बाद, ये धन का भाव होता है मित्रों, धन के भाव में आए हैं। ये नौकरी का भाव होता है, ये सेवा का भाव होता है, छठा भाव। छठा भाव हमारे कर्जे का, लोन का भाव होता है। छठा भाव हमारे रोग का भाव होता है, बीमारी का भाव होता है। छठा भाव हमारे दुश्मनों का, जो गुप्त हो या सामने पड़ के बाद उनका भाव होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में छठे भाव से जानते हैं। शनि महाराज यहाँ जो बैठे हैं आपके दुश्मनों को शांत करेंगे। सिर पर कोई कर्जा है तो कर्जे को दूर करने की कोशिश होगी शनि की, तो ऐसा रास्ता आपको बनाएंगे काम धंधे का कि आपका कर्जा दूर हो। छठा भाव सेवा का भाव है, नौकरी का भाव है। अगर नौकरी नहीं थी तो मिलेगी 15 नवंबर के बाद। नौकरी थी उसमें आपको पद मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी। स्थानांतरण इसी से देखा जाता है। अगर आपने किसी प्रकार का अपनी नौकरी में बदलाव चाहिए, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो ये 15 नवंबर के बाद सुलभ है आपके लिए। ट्रांसफ़र भी ऐसी जगह होगा मन पसंद, जहाँ आप पसंद करते हैं, जहाँ से आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। धन का भाव है और शनि महाराज स्वयं अपनी राशि के बैठे हुए हैं, तो धन की प्राप्ति कराएंगे। किससे कराएंगे? शनि कर्म के स्वामी, कर्म से कराएंगे, आपके प्रोफेशन से कराएंगे, आपके व्यापार से कराएंगे, नौकरी से कराएंगे। शनि की दृष्टि आपके व्यापार के भाव पे है। ये भाव होता है हॉस्पिटल का, जेल का, कोर्ट का, कचहरी का। ये भाव होता है विदेश यात्रा का। ये भाव होता है विदेश में पढ़ाई का, विदेश में सेटलमेंट होने का, जेल से छूटने का। आज 3 अक्टूबर के बाद में शनि ने जैसे राहु के नक्षत्र में कदम रखा, जो लोग इनको कोई जेल में पड़े हुए थे, जिनकी जमानत नहीं हो रही थी, उनकी रिहाई संभव हो गई और रिहाई उनको छूट मिल गई होगी, रिहाई जेल से छूट चुके होंगे। अगर वायदा में नहीं छूटे तो 15 नवंबर के बाद उनकी जमानत होना बहुत ज़रूरी है। शनि इस काम को कराएंगे। कोई आपका घर का, परिवार का आदमी, रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट था, परेशान था दवाइयों से, और आप भी परेशान थे, उसके
बार बार हॉस्पिटल जाने से, चक्कर लगाने से, दवाइयों से, सेवा करने से। तो 15 नवंबर के बाद में शनि आपको राहत देगा, हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिलेगी, स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे। आप विदेश जाना चाहते थे, आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे, 15 नवंबर के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, आप विदेश जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपके लिए। विदेश में सेटल होना चाहते हैं, शनि महाराज सेटल करा देंगे आपको। विदेश से किसी प्रकार का अगर आपने व्यापार करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रेडिंग का, तो शनि महाराज आपको वो काम भी करा दें। तो शनि का ये जो विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं, बहुत ही जबरदस्त, इसको हम ये कह सकते हैं लक्की है। किसके लिए? कन्या राशि वालों के लिए बहुत लक्की है। और 15 नवंबर से 30 मार्च 2025 तक का जो समय है, ये करीब 4.5 महीने का समय, 4.5 महीने शनि पिछला वो देंगे जो कन्या राशि वालों ने कभी सोचा नहीं होगा। इतना अच्छा इनके लिए परिणाम आएगा। राहु की बात करें तो राहु भी शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। हालांकि सप्तम भाव में राहु बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन सामने कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए राहु शुभ होता है। बृहस्पति के घर में बैठा है, बृहस्पति स्वयं भाग में बैठे हुए हैं, तो राहु भी अच्छा परिणाम देगा गोचर में। शनि जैसा परिणाम देगा, जो शनि दे रहा वही राहु देगा। व्यापार में राहु वृद्धि करेगा। पति पत्नी के संबंधों में बृहस्पति मधुरता लाएंगे, तो बृहस्पति का घर है ये। तो यहाँ राहु बृहस्पति जैसा परिणाम भी देगा, शनि जैसा परिणाम भी देगा। व्यापार में उन्नति होगी, आर्थिक तरक्की होगी आपकी। और पति पत्नी की भी जो सामंजस्य नहीं था वो सामंजस्य बनेगा, संबंध मधुर बनेंगे। व्यापार में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, क्योंकि शनि स्वयं व्यापार के कर्म के कारक है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है आपको कि आपके जो साझीदार हैं, जो पार्टनर हैं आपके बिजनेस के अंदर, वो पार्टनरों से आपको थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और क्योंकि पार्टनर आपके साथ में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए, हम एक दवाई खाते हैं, उस दवाई से अगर हमारा जीवन बचता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दवाई खाने के बाद जीवन तो बच गया, लेकिन वो दवाई कई बार कुछ साइड इफेक्ट भी हमें देती है। तो ये शनि और राहु जो है ये परिणाम बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी देंगे। इसलिए आपको हिंट दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो साझीदार हैं, थोड़ा सा आप उनसे बच करें। जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी का समय तैयार है। 15 नवंबर के बाद शादी का योग बनेगा, शादियाँ होंगी। लव कपल्स के लिए 15 तारीख के बाद अच्छा समय है। लव रिलेशन के लिए 15 नवंबर के बाद अच्छा समय है। पीछे दूरियां बनी हुई थी लव रिलेशन के अंदर, प्यार मोहब्बत जो करने वाले कपल्स हैं उनके अंदर, तो 15 नवंबर के बाद में ये जो समय है ये उस लव कपल्स के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति भाग में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति जब भाग में बैठते हैं, हालांकि ये शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति इस नवम भाव का कारक है, धर्म का कारक है, नवम भाव का कारक है। तो धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी कन्या राशि वालों के लिए, धर्म के प्रति रुचि जागृत होगी, पूजा पाठ के अंदर रुचि जागृत होगी, धर्म के कार्यों पर खर्च करेंगे, तीर्थ यात्राओं पर खर्च करेंगे। तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो तीर्थ यात्रा में खर्चा होगा। तो बृहस्पति बहुत बढ़िया परिणाम देंगे, भाग्य इनको पूरा सपोर्ट करेगा। धार्मिक गतिविधियों में इनकी संलिप्तता होगी, धार्मिक गतिविधियों में ये काम करेंगे। और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सीधा कन्या राशि के ऊपर आती है। जब कन्या राशि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आती है तो ये आपको सामाजिक तौर पर मान सम्मान दिलाएंगे, आपको पद दिलाएंगे, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और शनि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो तीसरे भाव पे आती है। तो यहाँ बुध और शुक्र की युति आप देख रहे हैं, जो दोनों ही योगकारक ग्रह हैं कन्या राशि के लिए। तो बृहस्पति जब इन ग्रहों को देखेगा तो इनके बल को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा। तो दोनों राजयोगकारक ग्रह हैं, यहाँ बुध हो गया आपका, और यहाँ पर आपका शुक्र हो गया, यहाँ शुक्र हो गया। शुक्र आपके धन के भाव को बढ़ाएगा, आपके भाग्य के भाव को बढ़ाएगा। और जो बुध है वो आपका कैरियर के भाव को बढ़ाएगा, नौकरी व्यापार कैरियर के भाव को बढ़ाएगा, आपको लाभ देगा। यहाँ के स्वामी बंदे शुक्र तो आपको धन का लाभ देंगे। सूर्य नीच का है, लेकिन ये भी आपको राजयोग देगा, क्योंकि ये इसको 12वें भाव का दोष नहीं लगता है सूर्य को। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सूर्य तब तक नीच राशि से निकल चुका होगा। तो सूर्य भी आपके लिए बढ़िया प्रभाव देगा, सूर्य भी अच्छा प्रभाव देगा। राज्य से, राज्य सरकार से किसी प्रकार का भी अगर आपका संबंध है तो उससे आपको लाभ होगा। ये हो सकता है कि सूर्य
किसी चीज़ का कोई दंड आपको दिलवा दे सरकार से, तो छोटा मोटा आपको दंड भरना पड़े, लेकिन सूर्य भी आपके लिए बढ़िया प्रभाव करेगा। बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आती है पंचम भाव में। संतान के प्रति बहुत अच्छी आपकी एक्टिविटी रहेगी। संतान नहीं है तो संतान होने का आपको पूरा चांस है 15 नवंबर से और मई तक के लिए, क्योंकि बृहस्पति मई तक ही बैठेंगे, मई 2025 तक। संतान नहीं है तो आपको संतान देंगे। ये हाई एजुकेशन का भाव होता है। तो अगर आप विदेश पढ़ना चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं या अपने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बृहस्पति ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए। कन्या राशि वालों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं आपके, आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन नहीं मिल रहा तो एडमिशन दिला देंगे। नंबर मार्क्स कम है तो थोड़ी एकाग्रता बढ़ेगी आपकी पढ़ाई पे, आपका मन लगेगा पढ़ाई में, आप अच्छे नंबर मार्क्स लेके आएंगे। छठा भाव हमारे कंपटीशन का भाव होता है। अगर किसी प्रकार का व्यापार में, नौकरी में या किसी भी तरह से आपका कोई कंपटीशन का काम है और किसी से आप कंपटीशन लड़ रहे हैं, शनि आपको बहुत राहत देंगे। तो कुल मिला के यदि देखा जाए, कन्या राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत ही अच्छा परिणाम लेके आया है। 30 साल के अंदर आपको बहुत बढ़िया परिणाम कन्या राशि वालों को शनि के द्वारा मिल रहा है। उपाय के तौर पे बृहस्पति का हमें उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो इनके लिए उपाय ये करना है कि अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। या बृहस्पतिवार को आप पीली चीज़ का दान करें, या बृहस्पतिवार का व्रत करें, या केले की पूजा करें, ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। मित्रों, ये कन्या राशि का छोटा सा एक DNA मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेके फिर आ जाओगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय